यार अभी इतनी बैड न्यूज़ सुनी इधर फिलीपींस में। एक्चुअली स्कूल में दो बच्चों ने अपने क्लासमेट पे फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी, जिसमें 3 बच्चे मर गए थे। लड़कों दोनों लड़कों की एज, एक 14 साल का था, एक 15 साल का था। एक 14 साल का था, एक 15 साल का था। उसने गोलियां चलाई अपने क्लासमेट पे। देर वॉज अ लॉट ऑफ रीज़न, लेकिन गवर्नमेंट ने जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ मतलब जो रिपोर्ट आई कि भाई उसको किसी ने बुली किया और उन लोगों ने गोलियां गन लेके आए और गोलियां चला दी। देख, रीज़न कुछ भी होने, ये बम क्यों बन रहा है, हकीकत ये है कि ये लोग बम क्यों बन गए। हम क्यों ये बोलते हैं कि भाई हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, ये क्यों ऐसे बन रही है। आपको मैं एक रीज़न सिंपल सा बताता हूँ कि ये एक्चुअली में इसका जो मेन प्रॉब्लम है ना, जो बुनियाद है वो क्या है। वो स्टार्ट हमसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने एज में, हमारे टाइम पे क्या होता था। हमारे टाइम पे ये होता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं है, मेरा अपना कोई डिसीजन नहीं है, मैं अपने माँ बाप की सुनूंगा, उसके बाद गली मोहल्ले लोगों की सुनूंगा, फिर रिश्तेदारों की सुननी पड़ती है, फिर उसके बाद अपनी बीवी की सुननी पड़ती है, फिर उसके बाद फिर इस्लाम अपने मज़हब को सुननी पड़ती है। मतलब हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी के जेल में गुजारी होती है। हमने अपनी अपने अंदर जो हमारा जो पैशन होता था, जो हमारा कुछ होता था, जिसको हम अपनी यंग एज में गुजारना चाहते थे, हमें किसी ने चांस ही नहीं दिया कि तुम खुद कुछ करके दिखाओ। और हम कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने हम पे ज़बरदस्ती की, हमें केज में बंद किया। तो जब हमारे साथ ये हुआ तो हम एग्जैक्टली सेम थिंग इन अपने आने वाली जनरेशन जेनजी के साथ कर रहे हैं। हम एग्जैक्टली वो कर रहे हैं, हालांकि हमने तकलीफ सही है। हम बार बार खुद मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने तकलीफ सही है, मुझे चांस नहीं मिला। अभी बुढ़ापा 37 के बाद तुम्हें क्या चांस मिलता है। हम लोग को तो अभी तुम्हें चांस मिला, अब तुम आज़ाद हो गए। भाई ये आज़ादी थोड़ी आज़ादी है, ये दिस इज द लास्ट चांस। इसके बाद अगर मैं नाकाम हुआ ना, देर इज नथिंग टू स्टैंड अप अगेन। बहुत बड़ी चोट लगती है जब हड्डियां बूढ़ी हो जाती है ना, उसके बाद जब गिरता है इंसान ना, तो भाई साहब 2 3 4 ऐसी टूट जाती हैं। तो उसके बाद क्या 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 अपनी सुननी। लेकिन अगर ये यंग जनरेशन कुछ करना चाहती है, ये चाहती है कि कुछ खुद करे, इन्हें खुद अगर अभी ये जवानी में गिरेंगे ना, तो उठना उसके लिए आसान है और जल्दी उठेंगे। दैट इज द ग्रेट डिसीजन टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल। और इनको अपना हक पता चल चुका है। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई ये एक गुलामी की जिंदगी गुजारे हमारी तरह। ये एक एक ऐसे आदमी की सुने जिसने खुद अपनी कभी सुनी नहीं, खुद किसी और लोगों की सुनी, अपना सब्जेक्ट, अपना स्कूल, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी बीवी, अब मैं कहता हूँ कुछ भी, अपना माशरा, अपना मज़हब, सब उन लोगों ने दिया था जो ऊपर थे। हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, भाई बहन, सर। बिलीव में हम लोग इतना हद तक होते थे ना, कभी कभी अपने जो वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो मोहल्ले के होते थे, हालांकि हर आदमी थोड़ा अच्छा होता है, कुछ उसमें बड़े चूतिया होते थे। वो क्या क्या हरकत करते थे यंग लड़कों के साथ। लेकिन हमें क्या बोले, चुप करो, वो बड़े हैं, चुप करो, उनकी सुना करो, वो ऐसे नहीं बोलते अपने बड़ों के बारे में। अबे क्या मतलब है तुम्हारा। वो सबसे बड़ा चूतिया होगा, हरामी हरकत करेगा, हरामी पन करेगा, हमारी जिंदगी तबाह करेगा, हरासमेंट करेगा। हम बोलेंगे वो बड़ा है, चुप कर जाओ, बड़ा है, बात ना करियो। तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं आने वाली जनरेशन। देखने में कसम बोले कि दिल मेरा दुख रहा है। 14 साल 15 साल का लड़का फायरिंग करता है, गोली करता है, दिल खून के आंसू होता नहीं। ये मेरी गलती है ना भाई। कोई उसको जब कोई बुली कर रहा था तो मैं किधर था, मैं उसका जो बाप था वो किधर था, उसके जो टीचर्स थे वो किधर थे, उसकी मतलब जो भी कह लो ना। मुझे क्या बुली नहीं किया कि मुझे स्कूल में बुली किया गया, लेकिन हमें पता था कि भाई बड़े को जाना बताना है। हम लोग तो क्या, अब वो बड़े के पास कैसे जाएगा जब बड़ा खुद उसको बोल रहा, उसका बड़ा भाई उसको बोलेगा तू चूतिया है, तू जेनजी है, तुझे क्या समझ आती है, हट निकल यहाँ से, तू तो काकरोच है, तुझे तो कुछ, तुझे बस पूरे 24 घंटे सोशल मीडिया में घुसा हुआ है, तुझे क्या पता है, तुझे क्या पता है बुली क्या होती है, वो क्या होता है, निकल यहाँ से। माँ बाप घर में उसको रुलाते हैं, उसको घर में बुली करते हैं, माँ बाप उसको बुली करते हैं कि पूरा 24 घंटे स्कूल से आती तू मोबाइल पकड़ लेता है, स्कूल में भी तू मोबाइल यूज़ करता है, कमरे से बाहर निकलता नहीं, ये वो नहीं करता, घर में हेल्प नहीं करता। ये क्या है मेरी जान, ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने इन्हीं लोगों को तबाह बर्बाद करके हम फिर बोलते हैं यार माशरा
अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे। सबसे मैं बोल, स्टार्ट फ्रॉम द हाउस। अगर हमने अपने आप को ठीक करना है तो इन बच्चों को पहले हमने रास पे लाने के, उसको हम बोले कि बेटा हमने ये गलतियां की हैं, हमारे साथ ये मिसबिहेव हुए हैं, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं फॉलो करना। मुझे पता है, देखना एक लड़का गलत जा रहा है, एक बच्चा गलत तरफ जा रहा है, तो हम उसको समझा सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने फिर बोला द वे वी अप्रोच इज रॉन्ग। हमारी पूरी जिंदगी, मैंने बोला मैं बाप से बहुत बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन द वे मेरे बाप के पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा कीमती थी। मेरे बाप इज़ द वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल कि उसके पास जो होराइजन था, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो उसकी जो नॉलेज था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर था तो उसमें वो सख्ती मार पीट थी, जिसकी वजह से जो सच बात थी, जो राइट बात थी, वो जब हम बताते थे तो हम उससे दूर भागते थे। हम बोलते थे अब क्या कर रहे हो, तू मुझे मार रहा है, मैं कैसे सुनूंगा, खल्ली वल्ली, अगर सही भी है तो मैं नहीं सुनूंगा। तो ये सबसे मेन रीज़न है कि यू हैव टू अप्रोच द राइट वे। वरना ये जनरेशन हमसे इतनी नफरत करेंगे ना, हम लोग अगर हम उसको धक्के देंगे, लाते घूसे मारेंगे, तू चूत या तू काकरोच, तू ये तू वो, तू दीमक है, तू पूरी बुनियाद को ख़त्म कर रहा है, ये से बातें करके, तो वो अगर तू सही भी कर रहा होगा ना, अगर मैं बात सही भी कर रहा हूँ तो मैं आपको 100% बताता हूँ कि वो लड़का दूर भागेगा। वो लड़का बोलेगा बाढ़ में जा यार, तू बाप है, माँ है, रिश्तेदार है, बड़ा है, भाई है, बहन है, जो भी है, आई डोंट केयर। हमने भी यही चीज़ की थी ना, हालांकि हम उस टाइम में हमें अपने बारे में पता नहीं था, हमें अपने हुकूक का पता नहीं था उस टाइम में, तो हम दिल में बोल सकते थे कि भाई चलो चूतिए तू जा, मड़ा बाढ़ में जा। कितनी बार गाली दी यार, हकीकत है ना। जब बहुत ज़्यादा इंसान की एक वो होती है ना, एक टाइम होता है कि जिसकी वजह से वो कंट्रोल करता है, बाद में वो बोलते कि बाढ़ में जा यार, कोई भी है वो, मतलब वो कोई भी आप रिश्ता ले ले, भाई का ले ले, बहन का ले ले, माँ बाप का ले ले, कजन्स का ले, रिश्तेदारों का ले ले, मोहल्लों का ले ले, मौलाना का ले ले, कारी साहब का ले ले, टीचर का ले ले, वो एक लिमिट होता है। उसके बाद वो बोलते बाढ़ में जा, मैं सुननी नहीं है, उसको थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी, वो बोलेगा बाढ़ में जा। तो यही चीज़ है कि आज का जो जनरेशन है उसके पास आज़ादी है। आज़ादी इस सेंस में कि उन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है, उनको पता है कि सोशल मीडिया इज़ द वन एंड ओनली विच दे एजुकेट देम। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना पहले कभी था और ना कभी होगा, वो एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, वो एक बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे उन लोग के पता चल गया कि भाई यूरोप में इधर उधर क्या हो रहा है, तो सब उनकी आंखों के सामने है, उनको अपने राइट्स का पता है। इसलिए वो कहते हैं ना, सच हमें कड़वा लगता है जब वो हमें बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। हाँ, अगर मैं आपकी सुनूंगा तो देन राइट, आई कैन लिसन टू यू, लेकिन तुम मुझ पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आई हैव टू लिसन टू यू। नो, एंड दैट्स राइट, ये उसका राइट है। हर बच्चे, हर लड़की, हर लड़के का ये राइट है कि वो एक अपने अंदाज से ज़िंदगी गुजारे और उसको समझे। मैं बोलने का, अगर वो कुछ भी करे, देखने की लड़का लड़की जब ड्रग्स में इन्वॉल्व होती है, तुम फिर वो कहते हैं तुम उसको कुछ कर ही नहीं सकते। रिहेबिलिटेशन का अगर तुम उसको हॉस्पिटल भी लेके गए हो, अगर फॉर तुम उसको एडमिट भी कर दो हॉस्पिटल में, वो फिर भी एक हालत से गुजरता है जो कि विच इज सो अपिक टॉर्चर। वो कहते हैं सच मैं मर जाऊँ रादर देन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ। तो ये जो चीज़ है ना कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा माशरा मेरी जान जिस हालत में जा रहा है ना, मैं कसम खुदा कहता हूँ कि हमें अभी ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट ब्लेम गेम कि भाई वो हरामी, वो गलत है, वो छोटे हैं, वो चूतिए हैं, वो सोशल मीडिया के कीड़े हैं, वो इतना इतना टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन मैं बोलना, हर चीज़ का एक डिफरेंट रुख भी होता है। क्यों हम बोलते हैं कि दे, मैं क्यों बार बार, बिकॉज देर इज अ स्टडीज डन कि जितना आने वाली जनरेशन जेनजी को पता है अपने रियल राइट्स का, हम किसी को नहीं पता था। हम किसी तस्वुर भी नहीं कर सकते कि आज का जो 14 और 15 साल के लड़के जो यूट्यूब पे जिस तरह कॉन्फिडेंटली अपने राइट्स की बात करते हैं और बताते हैं कि भाई देखो मैंने इतना हार्ड वर्क किया इन जस्ट इन 15-16 ईयर्स। जिस तरह हम ये एग्जाम्पल दे रहा था कि भाई लड़के ने 15-14 साल में गोली बंदूक चला दी, इतना कॉन्फिडेंस आया, इतना उसमें वो इतना बम भर चुका था। तो तुम इस तरफ ये भी देखो ना, कितने होशियार बंदे। ये 1 लाख सब्सक्राइबर है, 14 साल का लड़का स्कूल में, आई मीन ऑलमोस्ट इन द स्कूल। यार देखना, उस 1 लाख सब्सक्राइबर्स, उसके तुम यूट्यूब चैनल पे सिर्फ वो देखो, कॉन्फिडेंस देखो, और ये छोड़ो उसके पास नॉलेज देखो। ये कहाँ से आया? उसने वहीं से देखा ना, स्कूल कॉलेज से। कसम खुदा की नहीं, उसने साफ बोल के मैं एजुकेशन चैनल्स को कंज्यूम करता था। दैट्स द रियलिटी मैन। तो हमें अपना तरीका बदलना चाहिए विद द रिस्पेक्ट। अगेन बोल रहा हूँ कि यार कोशिश करो,
कोशिश करो कि हम इनको इग्नोर करें, हम इन इस बातों को समझें कि यार इनका भी कोई राइट है, इनका भी कोई राइट है। बस अपने आप को हर बार उसके ऊपर मुसल्लत मत करो कि ओह वो मेरी सुनो, वो मेरी सुनो। नो नो, लेट देम लिव देयर लाइफ एंड ऑनेस्टली दे विल शो यू हु दे आर। क्योंकि मैं बोले इंसान के अंदर फितरत होती है, इंसान के अंदर कि भाई गलत और सही क्या है उसको समझ आ जाती है। थोड़ा गलत करेगा, मुश्किल नहीं, करने दो, हम सब ने गलतियां की है, लेकिन उसको समझ आ जाएगा, अंदर से आवाज़ आ जाएगी, उसको कहीं ना कहीं से रास्ता खुल जाएगा एंड ही विल अंडरस्टैंड। बट एटलीस्ट लेट देम टू 70, 80, 50% तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने देना। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। सो दैट्स इनफ। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू।